नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी संपूर्ण जानकारी दी जाती है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। यानी हम अपने आप को निरोगी बनाए रखने के लिए जो कुछ भी तरीके आजमा सकते हैं, वो क्या तरीके होंगे वो आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। और साथ ही साथ रोगों से मुक्त रखना, अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखना, ये भी एक क्योंकि चुनौती है आजकल के इस दौर में, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, यानी किसी भी प्रकार की पीड़ा या किसी प्रकार का छोटे से छोटा रोग या बड़े से बड़ा रोग ना हो, इसकी चिंता करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। और केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी ख्याल रखना होता है। और किसी भी प्रकार का रोग हमारे परिवार में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए हमें जो कुछ उपचार करने होते हैं, जो कुछ नुस्खे आजमाने होते हैं या अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं और जागरूक किया जाता है आपको। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, निरोगी काया सर्वोत्तम धन होता है और ये हम सभी की मनोकामना होती है कि हम स्वस्थ रहें, सुडौल हमारा शरीर रहे, हष्ट पुष्ट रहें, बलिष्ठ भी रहे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पान और हमारा रहन सहन। यानी हम अपने शरीर के लिए ही समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम सपने ज़रूर देखते हैं कि हमारा शरीर बहुत अच्छा हो, बलिष्ठ हो, और इस तरीके की कामना केवल कामना ही रह जाती है और वो हकीकत में तब्दील नहीं होती, क्योंकि हम समय ही नहीं दे पाते, हम वो परिश्रम नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जीभ के स्वाद पर हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो जिसका खामियाजा हमारे शरीर, हमारे पेट, हमारे विभिन्न अंगों को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपको सही जानकारी हो और उस सही जानकारी के आधार पर आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने दिनचर्या में, अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को अपने आहार में शामिल करें। तो इस वजह से आप अपने कई प्रकार के अनजाने अनचाहे रोगों को रोक सकते हैं, अपने आप को एक सुरक्षा घेरे के दायरे में लेकर आ सकते हैं। और इसीलिए हम आप सभी से ये बात के लिए अनुरोध भी करते हैं, आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाए, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं भूख को लेकर। अक्सर मन नहीं करता खाना खाने का, क्योंकि अंदर से भूख ही नहीं है, या यूं कहें भूख मर चुकी होती है। खाना खाने का मन नहीं होता, भूख ही नहीं लगती है, लेकिन जिसकी वजह से शरीर दिन पर दिन गिरता चला जाता है और ऐसे में कई भयंकर बीमारी लगने की भी खतरे बने रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर भूख जो एक स्वाभाविक है, जो एक प्राकृतिक है, वो ना लगना और उस वजह से अन्य अनेकों रोगों को बढ़ावा देना, ये किस तरीके का रोग है, इसको हम किस परिभाषा में तब्दील कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भूख न लगने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। अच्छा। पहला कारण तो है कि मैदे की चीज़ें पेट में जाके ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है, और पेट साफ नहीं होगा तो आपका लीवर काम नहीं करेगा, भूख खत्म होगी। बिल्कुल। दूसरा, बेटैमा खाना। यदि आप सूर्योदय होने के घंटे 1.5 घंटे बाद और 12 बजे से पहले खाना खाते तो उसमें पूरी भूख लगती है और खाना भी अच्छा पचता है। जी। परंतु खाना खाते आप 12 बजे के बाद 2:30-3 बजे या 4 बजे तो उससे ना तो आपका खाना पूरा पचता है और इससे फिर आपको गैस भी बनती है। जब पेट अच्छा साफ नहीं होता है तो फिर लीवर काम करना छोड़ देता है। जी। तीसरा कारण है कि रात को आपने लेट सोना।
और सुबह लेट उठना। और खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। यहाँ से लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली, इनमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और इससे पीलिया, किडनी, हार्ट, शुगर, यानी सब रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे खा पी के दातन कूला करके पेट भर के पानी पी के बड़ी इलायची काले वाली मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण हो रहा है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से रोगी लेता है तो पहले दिन उसको 10 से 15% आराम मिलता है, 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है और 1 महीने में रोग टोटली समाप्त हो जाता है। ये दवाइयाँ आने पे आप घर बैठे आप उपचार ऐसे कर सकते हैं कि मैदा तो बिल्कुल त्याग दें। दिन का खाना आप 10 बजे से पहले पहले खा लें। खाना जो आपने खाना उस पर विशेष ध्यान देना कि इसमें मैदे की चीज़ कोई ना हो। इसमें गेहूं को जब आटे को छानते हैं उससे चोकर निकलती है जिसको बूर बोलते हैं। ये ले लें आप 2 किलो और इसके अंदर किलो 1.5 किलो चने पहले धो के सुखा लें मिला के। 50 ग्राम अजवाइन भून करके 50 ग्राम अलसी भून करके 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। अब इसको धीमी आंच पे रोटी पकानी है, तेज़ आंच पे रोटी नहीं पकानी। इस आटे को पिसाना है तो आपने दरदरा आटा पिसाना है। जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके फिसलता है ऐसे आटा उंगलियों के बीच में फिसले, वो आटा है। तो इसकी जब रोटी आपने बनानी तो पहले आटे को सख्त गूंदें और पानी के अंदर रख दें। अब इसमें यदि जैसे अब सर्दी का मौसम है, बहुत जगह पे चने जो हैं उग गए हैं और चने की कोपरें तोड़ करके उसकी चटनी बना के इस रोटी को उसके साथ खाएंगे तो आपको भूख ऐसे लगी जैसे जलती अग्नि में थोड़ा सा घी या तेल डाल दें, बड़ी अग्नि तेज ये से जलती है, ऐसे आपकी भूख दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। पेट अच्छा साफ होगा और जो शरीर के अंदर कमजोरी से दूर होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे आटे में खमीर डाल के आटा एकदम खौल जाता है। ऐसे लीवर भी पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, आंतों में उसका जमाव नहीं लगेगा और गुर्दे में जाके एकदम फिल्टर होके तिल्ली को जो खून दिया जाएगा उसको स्वीकार करके दिल को दे के शरीर में जब भ्रमण करेंगे तो आपके रोग अंदर से ऐसे कटेगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान देना कि रात्रि 9 बजे तक सो जाना और सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट तो ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं।
फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार यही, 25-30 बार भ्रमणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है। अब आपके पास टाइम है तो आप 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बाद में बटरफ्लाई। यदि आप इतनी क्रिया कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक सांस आपके शरीर के अंदर है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। परंतु पानी आपने कभी भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते तो सोने पे सुहागा। यदि लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के नहीं पीते हैं तो फिर उसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन भून के पीस के मिला दें और थोड़ा नींबू का रस मिला दें। इसमें भी 2 गिलास पानी पीना खाना खाते समय। उसका नियम यही है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके दिन का टाइम है तो 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठें। उसके बाद 10 मिनट सैर करके आप शवासन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आप काम करें, काम में मन करेगा और आपके शरीर में इतनी चेतना आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठें। और रात्रि का खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके जब भी आप वज्रासन से उठें तो कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। उसके बाद 1.5 घंटा आपने विश्राम करना है, चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में बातचीत करें, चाहे अड़ पड़ोस से बातचीत करें, चाहे धार्मिक पिक्चर देखें, चाहे धार्मिक सीरियल पढ़ें, जो भी आपके मन में आता है कर सकते हैं। ठीक 9 बजे सोना अति आवश्यक है, तो आपके रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। और जब तक चने की पत्तियाँ मुलायम हैं तब तक आप हर रोज़ ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम चने की पत्तियों का रस मिला के निकाल करके ज़रूर पीते रहें, ताकि आपकी भूख तेज अग्नि की भांति भड़के और खाया पिया लक्कड़ पत्थर हाजम हो जाए। परंतु लक्कड़ पत्थर से नहीं मतलब कि आप मैदे की चीज़ें खाएं, ब्रेड खाएं, नमकीन खाएं, पेप्सी लिम्का पिएं, इन चीज़ों से सबसे परहेज है। स्वस्थ विचार में आर्टिफिशियल चीज़ों का बिल्कुल मनाही है। नॉर्मल खाना, सादा खाना, ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पीना अति आवश्यक है, तब जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। जी। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ। उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा, तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया। उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज,
ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी, तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको, और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा, और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ से जो दवा हमने ली, तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और बीपी इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है, तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है। तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती, बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक, और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे, और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए, और बाबा जी की दवा साहब ये मैं समझता हूँ, और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर पूर्णिमा कुमारी। पूर्णिमा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो यहाँ दिल्ली में आई हूँ मैं। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर वो मेरी मम्मी है ना, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पेट में। किस तरीके का प्रॉब्लम? जैसे पेट फूल जा रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब? गैस से भी, और बैठती है ना तो पूरा पेट अजीब से हो जाता है, कुछ खाना वाना में प्रॉब्लम होती है। जी जी। देखो बेटा, मैं ये सीरियल आज दोहरा रहा हूँ। जो मैंने नुस्खा बताया, यदि आप इसको अपनाते हैं तो भी उसको महीने 1.5 महीने पूरा आराम मिल जाएगा। परंतु यदि आप इसके करने में असमर्थ हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ देंगे तो जिस दिन आएगी उसी दिन 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। फिर दवाई यदि 15 दिन की नियम से खिलाते हैं तो 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में इसका रोग समाप्त हो जाए, चाहे रोग कितना भी भयंकर से भयंकर क्यों ना हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए हैं, अजीत पटेल जी, इनका मैसेज हम ले रहे हैं। गुजरात से बात कर रहे हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती थी, बार बार पेशाब आता है, तो इस वजह से जब इन्होंने डॉक्टरी उपचार कराया है और रिपोर्ट्स में आया है इन्फेक्शन है और ब्लॉकेज है, इसके लिए एक लंबा चौड़ा खर्चा भी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि ये कोर्स चलेगा, यदि इससे संभव नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे ऑपरेशन तो कोई है ही नहीं, बिना ऑपरेशन के सारे इलाज किए जाते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और 3 दिन यहाँ रुकते हैं तो 3 दिन में आपकी जो जलन थी वो भी बंद हो जाएगी। जो अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन था वो समाप्त हो जाएगा, खुल के पेशाब आएगा, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी और 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।